हाइपोथेसिस। रिसर्च एप्टीट्यूड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइपोथेसिस। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। फ्रेंड्स हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम लोग पेपर फर्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। इसमें हाइपोथेसिस से क्वेश्चन बनते हैं और आप जानते हैं कि एजुकेशन सब्जेक्ट में रिसर्च टॉपिक जो है सेकंड पेपर में भी आता है, तो ये आपके दोनों पेपर में वर्क करेगा। ओके, सो आइए अंडरस्टैंड करते हैं मेन कीवर्ड, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, सो हाइपोथेसिस इन रिसर्च is a specific testable statement or prediction about the relationship between two variables। तो फ्रेंड्स क्या है हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस किसी भी रिसर्च में एक पर्टिकुलर टेस्टेबल स्टेटमेंट या प्रिडिक्शन होती है। रिसर्च से पहले, डेटा कलेक्शन से पहले ही हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और थ्योरेटिकल कंसिडरेशन एंड इज सेंट्रल टू रिसर्च प्रोसेस। और इसी हाइपोथेसिस के बेस पर हम अपनी रिसर्च को लिमिट भी करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये साइंटिफिक स्टडी होती है, तो रिसर्च ओवरऑल साइंटिफिक स्टडी होती ही है। आइए देखते हैं हाइपोथेसिस के की फैक्टर्स क्या होते हैं, की एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो रिसर्च के की एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में ही आपने देख लिया कि ये टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है, मेजरेबल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर होता है और एक्सपेरिमेंट होता है। फ्रेंड्स ये डेटा कलेक्शन जो होता है ये हाइपोथेसिस के बेसिस पर ही कलेक्ट करते हैं। एक अजम्पशंस मिल जाता है हमें कि ठीक है, इसी बेसिस पर हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। स्पेसिफिक होता है फ्रेंड्स, पर्टिकुलर होता है, इसमें क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं और उसी के बेसिस पर हम अपनी रिसर्च स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर होता है, डिफाइन होता है कि हमारी जो स्टडी होगी किस तरफ से बढ़ेगी और जो वेरिएबल्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होगा। falsifiable, a good hypothesis must be capable of being disapproved by evidence। देखिए फ्रेंड्स, हाइपोथेसिस जब हम क्रिएट करते हैं तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। तो समटाइम्स हम स्टडी को उधर ही ले जाते हैं, कभी कभी हमारे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो रॉन्ग भी प्रूव होते हैं और कभी कभी राइट भी प्रूव होते हैं। तो फॉल्सिएबल इसके लिए रखा गया है। बेस्ड ऑन थ्योरी और प्रीवियस रिसर्च, तो फ्रेंड्स हाइपोथेसिस का क्रिएशन हम लिटरेचर रिव्यू से ही करते हैं, बड़ा मदद मिलता है लिटरेचर रिव्यू से। और जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज होती हैं उसी के बेसिस पे हम ये क्या करते हैं, पास्ट की फाइंडिंग पे हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। आइए देख लेते हैं कितने टाइप्स का हाइपोथेसिस होता है। तो हाइपोथेसिस यहाँ पे दो टाइप्स का होता है। पहला होता है नल हाइपोथेसिस, जिसको कि आप देख रहे हैं कि बताया गया है कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। तो नल हाइपोथेसिस फ्रेंड्स इसका सिंबल देख लीजिए, इससे डिनोट किया जाता है, सजेस्ट दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जो नल हाइपोथेसिस जब भी आपकी फाइंडिंग्स में आ रहे हैं, नल हाइपोथेसिस क्रिएट हुए हैं, तो समझ जाइए कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया गया है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस बिटवीन स्टूडेंट हु स्टडी विथ और विदाउट म्यूज़िक। तो एक स्टडी के बेसिस पे हाइपोथेसिस क्रिएट की गई है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या, जो बच्चे म्यूज़िक के साथ पढ़ रहे हैं और जो बिना म्यूज़िक के पढ़ रहे हैं। तो नल हाइपोथेसिस का हमेशा नो सिग्निफिकेंट दिखाएगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 एंड HOA से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या प्रपोज करता है, ये प्रपोज करता है रिलेशनशिप इफेक्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल के रूप में दिया गया, स्टूडेंट हु स्टडिंग विद म्यूजिक परफॉर्मेंस बेटर एकेडमिकली देन दोज हु डू नॉट। तो मतलब हाइपोथेसिस इस तरह से क्रिएट की गई है कि जो बच्चे म्यूजिक पढ़ते हैं क्या
उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, हाँ उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर होती है जो इन कंपैरिजन ऑफ दोज हु आर नॉट स्टडिंग म्यूज़िक, राइट। सो हाउ टू क्रिएट हाइपोथेसिस। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया कि जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होगा, एग्जिस्टिंग रिसर्च होगा, उसकी बेसिस पे हम हाइपोथेसिस क्रिएट करने का आइडिया ले लेते हैं। लिटरेचर रिव्यू के द्वारा भी हमें एक हाइपोथेसिस का आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो देखिए स्टेप्स बताए गए हैं इसमें। आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हाइपोथेसिस क्रिएट करने से पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम देखना चाहिए कि किस तरह का रिसर्च प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्या है और किस तरह से हम फिर हाइपोथेसिस के क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा, लिटरेचर रिव्यू, मैंने आपको बता ही दिया कि लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आप अपनी स्टडी का हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। उससे पहले आपको उसी स्टडी से रिलेटेड एग्जिस्टिंग रिसर्च को देखना पड़ेगा। डेटा डिफ़ाइन करना होता है, डिफ़ाइन वेरिएबल्स आपको पहले ही जानते ही हैं। वेरिएबल्स अभी मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, व्हाट इज़ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ द वेरिएबल ऑल्सो। तो आपको वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेना पड़ेगा कि हमारे वेरिएबल कौन से डिपेंडेंट हैं और कौन से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है फ्रेंड, इससे मदद मिलती है हाइपोथेसिस क्रिएट करने में। तो ये सारे तो स्टेप्स हो गए हाइपोथेसिस क्रिएट करने के। एंड इसके बाद ही हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस राइट करते हैं, लिखते हैं, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि क्या हमारा हाइपोथेसिस होगा हमारी स्टडी का। तो इसमें प्रेडिक्शन भी होता है, स्टेटमेंट भी होता है, जो कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो कराता है। अब देखिए, इन रिसर्च आफ्टर डेटा इज कलेक्टेड द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स। हाइपोथेसिस क्रिएट होने के बाद का जो ऑप्शंस आता है वो डेटा कलेक्शन, इसके बाद जो होता है हमारी हाइपोथेसिस टेस्ट होने का नंबर आता है, और जो हमारा रिजल्ट आता है वो इसी हाइपोथेसिस के टेस्ट के बेसिस पर ही आता है। तो रिसर्चर अदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो वही कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस होगा तो रिजेक्ट करेगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा तो एक्सेप्ट करेगा रिसर्च को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको रिसर्च में हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा कि हाइपोथेसिस क्यों यूज़ करते हैं और इसका यूज़ क्या है, ये क्या होती है एक्चुअली। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।